प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, अपना कृपा बरसाते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, सुहाग की लंबा आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान का पत्नी। तो किसान के एक बेटा और एक बेटी था। किसान का एक बेटा और एक बेटी था। जो किसान की पत्नी थी इस दुनिया से चल बसी। जब चल बसी तो जाने से पहले अपना पति से हाथ पकड़ के कहती है, उसका तबीयत खराब रहता था, तो अपना पति से हाथ पकड़ के कहती है बड़ा निर्मता से, बड़ा विलाप करके कि सुनिया मेले हुजी सामी हमारी बचनिया हो रामा, किया हो रामा हमारे मारले दूसरे बियाह मतु कार्य हो राम। दूसरे बियाहवा करवा सौतिन मोर आई जैते, किया हो रामा बाबू मैया के दुखवा बहुता देता हो राम। अरे बाबू मोर से आना हुई तो ओ करो बियाहवा करिहा, किया हो रामा घरवा में बहुआ चली आयतन हो राम। ए गुरु भाई बहना, मरने से पहले किसान की पत्नी बड़ा प्रेम से अपना पति से विलाप करती है कि हे स्वामीनाथ, हम इतना जुड़ बीमार हैं, मेरा अंतिम समय अब आ गया है, शायद मेरा मृत्यु हो जाए। इसीलिए यदि मेरा मृत्यु भी हो जाएगा तो आप दूसरा विवाह मत करिएगा, क्योंकि मेरा बेटा 10 साल का हो गया है और मेरा बेटी 5 साल का, और मेरा बेटी का बचपना ज्यादा है, मेरा बेटा बड़ा हो गया। कुछ दिन के बाद मेरा बेटी का नहीं बेटा का ब्याह कर दीजिएगा और आपका घर में बहू आ जाएगी, खाना बनाने वाली हो जाएगी। यदि मेरा सवत आएगी मेरा मरने के बाद तो मेरा बेटा बेटी का बड़ा दुख देगा। किसान अपने पत्नी को सिर पर हाथ रख के कहते हैं कि हे सुंदरी, जीते जी हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन भगवान का महिमा अपरंपार है। यदि भगवान अपना साथ भी पास भी बुला लिए तो हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। अपना पत्नी को वचन दे दिए। जब अपना पत्नी को वचन दे दिए गुरु भाई बहना, पत्नी जो है बेचारी कुछ ही दिन के बाद अपना दम तोड़ दी, भगवान का प्यारा बन गई। अब तो दोनों बच्चा अनाथ हो गया। बच्चा जो है, बेटी बड़ी रोती थी, बेटा भी रोता था, किसान भी रोने लगे। सब लोग समझाने लगे कि अरे एक मरे दो करे, ना मरे छोड़ छोड़ करे। एक पत्नी मर गई तो क्या दूसरा पत्नी नहीं आएगी? दूसरा पत्नी भी आ जाएगी।
दूसरा पत्नी भी आ जाएगी, मरने दो। पड़ोसन सब कहने लगे कि भाई दूसरा विवाह कर लो। किसान कहते हैं कि अपना पत्नी का दिल वचन हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जो हो जाए, चाहे मेरा प्राण रहे और चाहे मेरा प्राण चला जाए। लेकिन गुरु भाई बहना, सब लोग अत्याचार कर दिए राजा को, सब लोग अत्याचार कर दिए। हित परिवार, उनके सारे रिश्तेदार सब परेशान करने लगे। उनके बच्चे को सिखा दिए कि बेटा बोलो अपने पिता से कि मुझे नई मां चाहिए। बच्चा बड़ा रट बिनट के कहता है कि सब के घर में पिताजी माई भोजनिया बनवई। सब के घर में पिताजी माई भोजनिया बनवई। पिताजी मोरो घर अपने कैसे बनाए वे राम। ए पिताजी मोरो घर अपने कैसे बनाए वे राम। जाला रोटिया पिताजी तो बनैबे करा कि पिताजी माई आई तन सुंदर भोजन बना एतन राम। माई के गोदिया बैठी सिरवा पैरवा राखब। माई के गोदिया बैठब सिरवा पैरवा राखब कि पिताजी माई मारा प्यार से सिर सोहरा एतने राम। ए पिताजी माई मारा प्यार से सिर सोहरा एतने राम। दूध भात कटोरिया लेतान बाबू बाबू कही के बोले तान कि पिताजी कोरी कोरी करी के माता खिला एतने राम। ए पिताजी कोरी कोरी करे के माता खिला एतने राम। एक गुरु भाई बहना, जो बच्चा छोटा है विलाप करता है अपने पिता से और कहता है कि पिताजी सबके घर में माँ है, आप रोटी बनाते हैं, कच्चा रोटी रह जाता है, कच्चा भोजन हमसे नहीं खिलाएगा, हमको नई माँ ला दीजिए। किसान कहते हैं नहीं बेटा, मेरा हाथ का रोटी खाओ, मेरा हाथ का रोटी खाओ। बच्चा कहता है नहीं पिताजी, माँ आएगी तो उसका गोद में बैठेंगे, उसका पांव पे सिर धरेंगे और सो जाएंगे। मेरे माँ जो है मेरा सर सहराएगी, मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। मेरा माँ बड़ा प्यार से कटोरी में दूध भात लेगी और कटोरी में दूध भात लेके मुझे कोरी कोरी करके खिलाएगी, बेटा बेटा कह के बुलाएगी। सबको माँ है, मेरी माँ नहीं है। किसान अपना बच्चे का आंसू देखना पसंद नहीं किए और क्या किए गुरु भाई बहना, अपना बेटा के कहे बात पे लोगों से कह दिए कि भाई हम दूसरा शादी करने को लिए तैयार हैं। कहते हैं दीदी कि एक दिन का गर्भवती स्त्री 9 महीना बच्चा में को पेट में रख के और बच्चा को जन्म देती है। एक दिन गर्भवती स्त्री का पति यदि इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो दूसरा दहलीज नहीं लांघती है, उस बच्चे का भरोसा करती है कि मेरा ओद्र में मेरा पति का संतान है,
चाहे भगवान बेटा दे या बेटी, और उसी का सहारे जीवन व्यतीत कर लेती है। पूरे संसार से अपने ताकत लगा के लड़ जाती है कि नहीं, हम एक संतान की मां है, मेरा अधिकार है, और ससुराल और नैहर सगरों से भरल रह के और खुश रह के अपना जीवन व्यतीत करती है। गुरु भाई बहना, पुरुष है 5 पुत्र और 5 संतान होने के बाद भी कोशिश करते हैं कि दूसरा ब्याह कर ले और दूसरी पत्नी को ले आवे, क्योंकि मेरा पत्नी और मेरा बच्चे की मां। लेकिन मां नहीं, एक कसाई मिलती है बच्चे के लिए, मां नहीं एक कसाई मिलती है। किसान अपने परिवार में चर्चा फैला दिए कि हम ब्याह करेंगे, और लोग उनके परिवार जो है, रिश्तेदार जो हैं, उनके लिए लड़की ढूंढने लगे। लड़की ढूंढ के और उनका शादी करवा दिए। जब उनका शादी करवा दिए दीदी, तो किसान के एक नया पत्नी आ गई। बड़ा सुंदर देखने में लगती थी, बड़ा सुंदर, खूबसूरत। सब कोई देखते हैं तो कहते हैं अरे इसका तो पहले वाली गोवर्धन में भी नहीं थी, बड़ा सुंदर है। किसान भी अपने पत्नी को देखकर उनके प्रेम मोह जाल में फंस गए। उनका सुंदरताई को निहारने लगे कि मेरा दूसरी पत्नी बहुत सुंदर है। दीदी, सूरतिया अनमोल था, लेकिन उसका दिल में तो कचड़ा था। अब तो दोनों बच्चा को भी लाड प्यार लुटाने लगी कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। किसान का जो बेटी थी, बेटी बर्तन में सो, बर्तन बेचारी गुड़िया धोने लगी। गुड़िया झाड़ू लगा दो घर में, बड़ा प्यार से झाड़ू लगाने लगी। गुड़िया आटा गूंद दो, आटा गूंदने लगी। सब्जी काट दो, सब्जी काटने लगी। घर के सारा काम गुड़िया संभालने लगी। अब तो एकदम महारानी की तरह घर में किसान की दूसरी पत्नी रहने लगी। धीरे 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 गुड़िया बड़ी हो गई। जब गुड़िया बड़ी हो गई तो कहती है कि ये जी गुड़िया के शादी कर दीजिए। किसान कहते हैं कि हाँ, गुड़िया के शादी कर देंगे। गुड़िया के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। गुड़िया के लिए रिश्ता ढूंढने लगे और एक अच्छा खासा परिवार में गुड़िया का विवाह कर दिए। गुड़िया ससुराल बस गई। बेटा को भी बड़ा प्यार देने लगी कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। लोग कहने लगे कि ए बहन, अड़ोसन पड़ोसन, ए बहन, 2 बाल बच्चा सौतेली था, सौतेला बेटा, सौतेली बेटी, क्या आपका जिंदगी बन जाएगा? अरे आपका परवरिश नहीं करेगा, आपका तन से एक को बाल बच्चा नहीं है, आपका गुजारा हो जाएगा? देखिए दीदी, घर तो बिगाड़ देते हैं कुटनियन। जो कुटनियन होते हैं वो घर को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा अच्छा घर को एकदम जैसे पूरे लंका बर्बाद हो गया सुतनेखा के कारण, उसी तरह कुटनी दूसरा के घर में लग जाते हैं, तक बर्बाद हो जाता है घर। तो कहते हैं दीदी कि अरे बेटी के तो बियाह कर दिए, आई बेटा से आपको का सुख मिल जाएगा, आप एको बाल बच्चा के पैदा नहीं किए हैं। अरे पति से बोलिए कि हमको इलाज करवाइए, हमको बाल बच्चा नहीं हो रहा है। लगता है आपका पति जो है ऑपरेशन करवा लिया है, नसबंदी पहले ही से करवा लिया है। दूसरी पत्नी झगड़ा करने लगी कि ये जी हमको इलाज करवा दीजिए, हमको संतान नहीं है। बेटी ससुराल बस गई और बेटा हमको लगावेगा कि नहीं, जो कोई पता नहीं। किसान कहते हैं अरे पागल, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा बात थोड़ी है कि हम चाहते हैं कि तुमसे बच्चा नहीं हो, हमको संतान चाहिए। दूसरी पत्नी कहती है
कुछ दिन हुआ, एक दिन के बात है गुरु भाई बहना, कि बेटा के बोला कि ये बेटा लाओ ना तेल लगा देते हैं। बेटा बोला ठीक है मां लगा दो। बेटा अपने मां से बड़ी प्यार करता था, सौतेला बेटा मां से बड़ी प्यार करता था। ठीक है मां लगा दो। मां तेल लगाने लगी तो उसका कपड़ा उतार दी, एक चड्ढी पर रह गया बच्चा। किसान डिप्टी में गए थे, काम करने गए थे, कुछ काम भी बाजार में करते थे। किसान जो है काम करने के लिए चले गए थे, शाम का समय था। मां तेल लगाई, बेटा का नींद पड़ गया। बेटा का जब नींद पड़ गया, किसान की पत्नी उसमें लपट के सो गई, उस पे लपट में के सो गई और अंदर से कील लगा ली, केवाड़ी लगा ली। किसान आए, ढकढकाए, बार बार कहती है मैं खोल रही हूं ना, अभी साड़ी पहन रही हूं। अरे पागल, क्या साड़ी उतार के सोती हो? बाद में बताएंगे, हमको सिखाइए मत। किसान कहते हैं आज उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? बड़ा देर में केवाड़ी खोली, बेटा के कपड़ा उतरा हुआ था। बेचारा को तो कुछ नहीं पता, वो नींद में, गहरा नींद में पड़ा हुआ है। ज्यादा बड़ा नहीं था, 12 से 13 साल के था, ज्यादा बड़ा तो था नहीं। मां, सौतेली मां कहती है कि अरे दूर करिए लक्षण, आपका बेटा मेरे साथ बदतमीजी किया, और एक दिन नहीं प्रतिदिन, और सीधा बोलता है कि यदि तुम मेरे साथ नहीं सोएगी, अपना मां नहीं समझता है मुझे, अपना पत्नी के बराबर समझता है, मेरे साथ यदि इनकार कर जाएगी तो अपना गर्दन काट लेंगे। पहले पिताजी के काट देंगे और फिर अपना गर्दन काट लेंगे। इसीलिए जो कहता है वही मुझे मंजूर है। अरे आज तो बता दिए, हम बताने का कोशिश नहीं करते थे। किसान सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। रात भर बेचैनी रहे, सवेरा हुआ, अपना बेटा से कहते हैं कि अरे मां के साथ तू। बेटा बोलता है पिताजी क्या मां है तो मां के साथ सोता है? तो हाँ, क्या दिक्कत है? अरे मेरी मां है। किसान कहते हैं अच्छा बेटा, तुमको तुरंत बताते हैं। किसान ने क्या किए कि बांस से काट के लाए और उसका फट्टी फाड़ दिए और बेटा को बांध के और उसको खूब पिटाई किए। तो देखिए दीदी, हरि हरि बसवा हो रामा, पीता चिरले कमनिया हो रामा, किया हो रामा, बेटा के पिठिया थूरी दीहल हो राम। अरे माई नीर दैया बनले, पीता कसैया बनले, किया हो रामा, बेटा के मर के बेहोश करी दी हल हो राम, किया हो रामा, अब बेटा के जैसे लागे प्रणवा निकल गईले हो राम। अरे तड़पे लछन लजियरा, बेटा के पनिया रे बीना, किया हो रामा, कैसने कसैया पीता बान गईले हो राम। ए गुरु भाई बहना, जो पिता हैं वो कच्चा बांस के कमानी चीर के और बेटा को मार मार के पीठ थूर दिए, पूरा शरीर फट गया, रक्त गिरने लगा। बेटा पानी के लिए तड़प रहा है कि पिताजी एक जुरू पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, आखिर कसूर मेरा क्या है जो मुझे मार रहे हैं। राजा किसान कहते हैं
कि तूने जो किया है वो संसार में कोई भी माँ के साथ नहीं कर सकता है, इसीलिए तुम्हारे साथ ये गति कर रहे हैं। अरे यही गलती की है कि माँ से हम बहुत प्यार करते हैं। पिताजी मेरा कोई कसूर नहीं। एक गुरु भाई बहना, किसान मार के जब बेहोश हो गया तो जंगल में फेंक दिए। जंगल में फेंक दिए, जंगल में फेंक दिए तो एक जोगी भीख मांगने वाला, सरंगी बजाने वाला, मांग के भीख जा रहे थे तो देखते हैं कि एक बच्चा फेंका हुआ है। जोगी बाबा के पास कुछ औषधियां था। बच्चा को देखते हैं कि यह जीवित बच्चा है। उसका पीठ पे औषधियां पीस के लगाए, बच्चा जीवित हो गया, होश में आ गया। उसको अपने पास पोसने पालने लगे और अपने साथ रखने लगे, जोगी बना दिए। बच्चा दर दर भटकने लगा, भीख मांगने लगा, जोगी बन गया। जब जोगी बन गया गुरु भाई बना, तो जोगी बाबा के साथ सगरो भीख मांगता है, सरंगी बजाता है और धुनिया रमाता है। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब क्या होता है, किसान के एक को संतान नहीं हुआ, नहीं एगो बेटा हुआ, नहीं एगो बेटी। और किसान जो हैं एकदम त्राही त्राही हो गए। बेटी ससुराल बस गई। लोग गांव वाले बताए कि अरे तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे पिता एकदम बहुत गलत सलूक किए और पता नहीं लगता है, मार पीट के उसको कुआं इंदिरा में डाल दिए। बहन जो है अपना मैका त्याग दी, भाई जोगी बन गया सौतेली माई के कारण। सौतेली माई अपने पति के साथ रहने लगी। रोज कहती है कि ए जी, हमको कोई खवैया नहीं है तो बढ़िया बढ़िया कपड़ों नहीं पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया खेबो नहीं करेंगे, हमको बढ़िया साड़ी ला दीजिए ना। किसान कहते हैं कि तो ठीक है, 1 कट्ठा बेच देंगे। 1 कट्ठा जो कहते हैं दीदी कि जो कोई भी कितनों करोड़पति रहे, कंगाल बनने में देर नहीं लगता है। किसान जमीन बेचना शुरू कर दिए। जमीन बेच के अपना पत्नी का शौक श्रृंगार लाने लगे। अरे कौन है मेरा, तुम ही तो हो, इतना सुंदर जो हो, तेरा सूरत तो मेरा प्राण को मोहित बना दिया है। ए दीदी, किसान अपना जोत जमीन बेच के उसको शौक श्रृंगार लाने लगे, कपड़ा लाने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब किसान के पास एक भी जोत जमीन नहीं रहा। किसान इधर उधर से कर्जा भी ले लिए अपना पत्नी के शौक श्रृंगार में। अब जो पहन रही है 2000 के साड़ी तो 200 रुपया के कैसे पहन सकती है। जिसके पास 5 तरकारी रोज बन रहा है तो नमक रोटी कैसे खा सकती है। तो ये जी फलना ही से कर्जा ले लाइए ना, चिलना ही से कर्जा ले लाइए ना, उसको ही से कर्जा ले लाइए ना। रोज करने लगी। धीरे 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 कर्जा से पूरा उसका शरीर छरा गया। अब लोग कर्जा भी नहीं देने लगे। धीरे धीरे लोग तंग करने लगे, मांगने लगे। तो जो घर था, घर लोग हथिया लिए कि भाई घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। घर से गांव से निकाल दिए लोग। अब इधर उधर भटकने लगे तो किसान भैया का वृद्ध समय आ गया, जो कि कोई काम भी नहीं देने लगा। अब उनका पत्नी जो है वो कहती है कि अब क्या करें, अब हमको भीख मांग के खिलाइए। तो किसान भैया क्या करते हैं दीदी कि भीख मांगना शुरू कर दिए। भीख मांगना शुरू कर दिए, दरवाजे दरवाजे भटकना शुरू कर दिए। अब साथ में किसान के पत्नी भी और किसान भैया भी। किसान के पत्नी झोला टंगती है और किसान भैया भीख मांगते हैं, दे दीजिए। अरे मेरा कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है, मेरा घर द्वार कुछ नहीं है, मुट्ठी भर भीछा दे दीजिए जिससे हम अपना पेट का भोजन बना सके, अपना इस शरीर का तन ढक सके वस्त्र से, वस्त्रहीन है। ए दीदी,
धीरे 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 समय बीतता चला गया। एक दिन के बात है कि वही बेटा, किसान का वही बेटा अपने बहन के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया। अपने बहन के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया। बहन जो है उधर से निकली। बहन निकली तो भाई जो है जोगी बना हुआ भाई बहन को देखकर आंसू ढरका रहा है। बहन को देखकर आंसू ढरका रहा है। बहन पहचान नहीं पाई तो कहती है, अरे किया तो ही हो जोगिया, निरमाल कोमल का ले जावा, किया हो रामा, किया जोगिया हमरा देखी लो भाई लुए राम। कवने करन में जोगिया नहीं ना झझकई हो रामा, किया हो रामा, जल्दी से हमारा के बतावो हुए राम। एक गुरु भाई बहना, बेचारी बहन जो है भीख अच्छा देने आई तो जोगी रोने लगा, यानी भाई रोने लगा, जोगी बना हुआ। तो बहन कहती है कि अरे क्या बात है, इतना निर्मल मतलब आपका है, कोमल काया, ममता आ रहा है, अपने माता को देखकर याद आ रहा है, बहन को याद आ रहा है, क्या बात है जो आप देखकर मुझे रो रहे हैं? ये जोगी बाबा, हमको सूरतिया में आप लुभा गए हैं का? तो देखिए कहते हैं कि देहू का देहू माता, मुट्ठी भर चौराए रामा, किया हो रामा, दूसरे दुअरिया में जाए वे राम। अरे नहीं मोर माता आई, नहीं मोर बहिनी हई, किया हो रामा, तोहरा के देखी ममता लागे लहे राम। गुरु भाई बहना, ये लड़का कहता है कि ये बहन, माता जी हमको से मुट्ठी भर भिक्षा दे दीजिए, हम दूसरा दुआरी मांगने जाएंगे, आपको देख के हमको तरस लग रहा है, लगता है कि आप मैका नहीं कभी जाते हैं। बेचारी कहती है कि बाबा आप कैसे जानते हैं कि हम मैका नहीं जाते हैं? क्या कारण है जो आप कहते हैं कि हम मैका नहीं जाते हैं? बाबा कुछ तो आप राज मेरा जानते हैं। नहीं माता जी हमको भिक्षा दे के चला दीजिए। जब नीचे निशान देखी बहन, तो भाई का बचपन में अंगूठा कट गया था थोड़ा सा। पैर देखी तो कहती है कि अरे तो मेरा भैया है। तब तो मुझे देख के इसका नयन झझक रहा है। झोली गुदरी फेंक के और बहन कहती है कि भैया तुम मेरे घर रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे घर रहो, नहीं जाओगे, मेरा कसम भैया। जोगी जो भाई बना जोगी है वो कहता है कि बहन मैं तो गुरु का कसम खा लिया हूं, अब मेरा भाग्य में जोगी लिखा है, अब हम तुम्हारे घर कैसे रहेंगे बहन? हम नहीं रह सकते हैं। माता का, एक ही माता का दोनों जन्म लिए हैं जरूर, लेकिन हम जोगी अभागा हैं जो दर दर भटक रहे हैं। बहन मुझे छोड़ दो। बहन पूछती है कि भैया तुम्हारे साथ क्या हुआ था मुझे बताओ। सारी बात भाई बताया। बहन अपना छाती फाड़ फाड़ के रोने लगी, भाई में लपट के। उसका झोली गुदरी सरंगी सब कुछ फेंक दी, जला दी, लहरा दी कि भैया मेरे साथ रहना होगा। लोग गांव समाज समझाने लगे कि भाई बहन जो है मां के बराबरी होती है,
अरे ठीक है, साधु पोसे पाले, लेकिन बहन कह रही है कि हम अपना घर में जगह देंगे, रह जाइए। भाई रहने को लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे कुछ ही समय बीता गुरु भाई बना कि माता पिता भी उसके दरवाजे पर भिखारी की तरह भीछा मांगने पहुंचे। पिता को यह भी अंदाज नहीं था कि यह मेरा बेटी का घर है। जब पहुंचे तो बेटी देखती है कि अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। भाई को कहता है कि बहन बोलती है अपने भाई से कि भैया, जिस माता पिता ने तुम्हें मार पीट के निकाल दिए, तू जोगी बन गया, जिसके कारण देखो भिखारी बन के घूम रहा है। भिखारी बन के माता पिता घूम रहे हैं। जाके भीछा दे के बेटी कहती है कि पिताजी मुझे पहचाने। भिखारी पिता कहता है कि मैं नहीं पहचाना। भिखारी को कोई घर द्वार नहीं होता है। भिखारी का कोई घर द्वार नहीं होता है। एक गुरु भाई बहना जो पिता है वो कहते हैं कि पुत्री मुट्ठी भर भोजन करा दो, मैं भूखा हूं। बेटी भोजन करा के अपने माता पिता को और चला दी कि पिताजी आप इस दरवाजे से बढ़ जाइए, किसी को मत बताइएगा कि मैं उसका पिता हूं और वो मेरा बेटी है। माता पिता दोनों आंखों में आंसू लेकर बढ़ गए। जो बेटा था अपने बहन के बोला कि दीदी ये सब इनका हाल कैसे हुआ। बहन कहती है अरे मुझे तो अपना सुख के लिए मार पीट के फेंक दिए थे, तो लगता है कि इनका ओद्र से को संतान नहीं जन्म लिया, क्योंकि मेरा 12-13 का उम्र था तो फेंके थे। अब तो मुझे घर छोड़े हुए कितना दिन हो गया। जो बेटा है वो घर जाता है, घर जाके लोगों से पूछता है कि भाई मेरे माता पिता कहां गए। लोग कहने लगे कि बाबू तुम्हारा पिताजी जो है मुझसे 1000 लिए हैं, कोई कहते हैं मुझसे 500 लिए हैं, इसी बदले में तुम्हारा घर कब्जा कर लिए हैं। लेकिन बेटा यदि चाहो तो इस घर में तुम रहो, हम तुम्हारे लिए इस घर को छोड़ देंगे। इतना दिन पे आया कहां था। लोगों से बताया कि क्या बताऊं, दुख भरी बातें सब सुनाया। मैं तो जोगी फकीर बन के घूम रहा था, मैं तो भिखारी बन के घूम रहा था। भीख मांगते मांगते बहन के दरवाजे पर गया और बहन ने पहचान लिया। सब लोग बोले कि बाबू सारी गांव मिलके तुम्हारा मदद करेंगे, इस गांव में तुम रहो। सारा गांव मिलके मदद किए और उसका एक अच्छा लड़की देखकर ब्याह कर दिए, उसको घर बसा दिए। जब वो घर बसा दिए गुरु भाई बहना, शादी करके लड़का बिन माँ बाप के लड़का जोगी जो बन गया था, शादी करके अपना घर बसा लिया और घर बसा के सुखी जीवन बिताया। इसको माता पिता जो थे दर दर भटके, कभी जीवन में उनका सुख नहीं हुआ। इसको माता पिता दर दर भटके और जीवन में कभी सुख उनको नहीं मिला। कभी भी धीरे 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 समय बीतने पर दोनों अंधा अंधी हो गए और अंधे आंधी होकर रट भिनट के एकदम उनका मृत्यु हुआ। रट भिनट के उनका मृत्यु हुआ। नरक में भी सही से उनका जगह नहीं मिला। तो कहते हैं दीदी नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। गुरु भैया नरक और स्वर्ग कहीं दूर नहीं। जिनका जीवन में कोई सुख नहीं, जो हर कष्ट से गुजर रहे हैं, बुढ़ापा में जिनका बिस्तर पे मलमूत्र हो रहा है, वो समझिए नरक में है। और जिनका मौत हो गया सुखी से, वही स्वर्ग गया। स्वर्ग वही है। जिनका खाते पीते बोलते चलते हंसते मृत्यु हो गया, तो वही स्वर्ग है। जो बेचारा अनाथ बच्चा था, सारी गांव मिलके मदद किए और उनका घर उर बना दिए, रहने का ठिकाना कर दिए, वो सुखी जीवन बिताया। भगवान का सच्चा भक्त था और भक्ति करते उसका जीवन बीता। माता पिता तो
जैसा थे वैसा कर्म किए थे, वैसा पूजा उनका हुआ, भगवान वैसा दंड दिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पा लेते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।